हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रोफॉर एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं डिफरेंशिएशन रूल से। ये हमारे रूल्स जो हैं ये एक डायरेक्ट फार्मूलाज हैं जो आप यूज़ करेंगे किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करने में। सबसे इजी चैप्टर है ये और मैं कहूँगी कि सबसे इजी ही ब्लॉक है ये। सिर्फ आपको फार्मूलाज का ध्यान रखना होता है और क्वेश्चन को विजुलाइज करके उस फार्मूला की हेल्प से हम डेरिवेटिव फाइंड आउट कर देते हैं। तो ऐसे ही ये जो चैप्टर नंबर 1 है डिफरेंशियल कैलकुलस, इसमें हम फार्मूलाज का बहुत ध्यान रखने वाले हैं। ये याद करना भी इतना मुश्किल नहीं है, बहुत ही इजी है। जब आप एक बार ही प्रैक्टिस में लेकर आएंगे क्वेश्चंस को तो आप देखेंगे कि ये खुद ब खुद आपके तरीके में या खुद ब खुद आपकी आदत में आ गया है कि क्वेश्चन को विजुलाइज करके उस फार्मूले का यूज करके उसको डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेना। ध्यान रखें जब आप इस चैप्टर को कर रहे हैं तो ये जो पूरा ब्लॉक ही है ये डिफरेंशिएशन लिमिट से ही शुरू हुआ है और पूरा ब्लॉक एंड तक डिफरेंशिएशन तक गया है, लेकिन बीच में इंटीग्रेशन भी आता है, वो इसका रिवर्स ही है। तो बेसिकली जो भी हम इनिशियल टॉपिक से शुरू कर रहे हैं ये ब्लॉक ये पूरा डिपेंडेंट है। तो ध्यान रखें शुरुआत से ही इस ब्लॉक को कवर करें और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें ज़रूर कमेंट करें। और आपको अगर हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें और हमें कमेंट करके बताएं कि हम और कैसे अपने एक्सप्लेनेशन को बेहतर कर सकते हैं ताकि आपको जल्दी से जल्दी और अच्छे से समझ में आए और आप एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर कर पाएँ। अब स्टार्ट करने वाली हूँ मैं ये डिफरेंशिएशन के रूल्स। पहली बात मैं आपको बता दूं कि जो डिफरेंशिएशन के रूल्स हैं ये हमने फाइंड आउट किए हैं वही डेफिनेशन से जो अभी हमने इस वीडियो से इससे पहले वाली वीडियो में देखा, जिसमें हम बताते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं एक लिमिट वाले फॉर्मूला से, या डेफिनेशन कह सकते हैं आप उसको, कि कैसे डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन को हेल्प से हम उसे फाइंड आउट करते हैं किसी भी फंक्शन के डेरिवेटिव को। ये उन्हीं से ही डिराइव हुआ है। नंबर 1 है कांस्टेंट रूल। कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट कोई भी नंबर हो सकता है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है, चाहे रूट में हो या कोई भी रियल नंबर। एनी रियल नंबर जिसको आपने डिफरेंशिएट करना है, जैसे कि 2, 3, -1, -4, √2, √3, तो कोई भी एक नंबर जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है उसे हम कांस्टेंट कहते हैं। कांस्टेंट से ही समझ में आ रहा है जो खुद के पास एक डिफाइंड वैल्यू है। यहाँ पर कोई भी वैल्यू हो सकती है वो रियल नंबर में से। अगर उसका डिफरेंशिएशन हम करते हैं तो हमेशा आपको उसकी जगह डिफरेंशिएट करके 0 मिलेगा। तो ध्यान रखें कोई भी वैल्यू अगर डिफरेंशिएट हो रही है कोई भी नंबर तो उस केस में आपको डिफरेंशिएट करके उसे 0 लिख देना है। सेकेंड पार्ट है स्केलर मल्टीपल रूल। स्केलर मल्टीपल रूल एक तरह से स्केलर में कोई भी वैल्यू हो सकती है, वो आपका एक ऐसी वैल्यू होगी जो मल्टीप्लाई हो रही है किसी फंक्शन के साथ। जैसे कि एक फंक्शन आपको गिवन है c.fx। c.fx आपको एक फंक्शन गिवन है, fx की जगह पर कोई भी फंक्शन हो सकता है, एल्जेब्रिक फंक्शन हो सकता है, लॉगरिथम का फंक्शन हो सकता है या एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो सकता है। बहुत तरीके के फंक्शंस होते हैं। अभी कोई भी फंक्शन यहाँ पर हो सकता है और ये c एक तरह का स्केलर मल्टीपल है जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है एक फंक्शन के साथ। तो उस केस में कैसे आपने इसको डिफरेंशिएट करना है मैं बता दूं। सिर्फ डिफरेंशिएट होगा फंक्शन, स्केलर जो है वो बाहर आ जाएगा। तो डिफरेंशिएट क्या होगा? सिर्फ गिवन फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देना है और जो डिफरेंशिएट होगा वो मिलेगा हमें f'(x). अभी वो फंक्शन कुछ है नहीं, यहाँ पर अभी हम सिर्फ फॉर्मूला देख रहे हैं। तो फंक्शन को डिफरेंशिएट दिखाकर मैंने यहाँ दिखा दिया है कि वो डिफरेंशिएट हो गया, लेकिन c ऐसा का वैसा ही है। एंड थर्ड हमारे पास आता है सम एंड डिफरेंस रूल। सम में जब भी दो फंक्शन का सम हो रहा होगा तो उस केस में कैसे आपने उनको डिफरेंशिएट करना है। तो दो फंक्शन है, एक fx है एक gx है, दोनों ऐड हो रहे हैं। तो मैं बता दूं आपको इसमें डिफरेंशिएट कैसे करना होगा। fx को डिफरेंशिएट कर लीजिए और gx को अलग डिफरेंशिएट कर लीजिए और फिर उन्हें ऐड करके लिख दीजिए। तो ये फंक्शन इंडिविजुअली अलग अलग डिफरेंशिएट होंगे। तो ऐसे हम किन्हीं दो फंक्शन को जो ऐड हो रहे हैं और सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं उनको अलग अलग डिफरेंशिएट करके लिख सकते हैं। अब ये वेरी इंपॉर्टेंट है प्रोडक्ट रूल, जिसमें बहुत टाइम हमें कंफ्यूजन हो जाती है, लेकिन सबसे सिंपल रूल यही प्रोडक्ट रूल ही है। प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लाई। सम देख लिया,
सब्ट्रैक्शन देख लिया कि कैसे डिफरेंस और सम के केस में सिर्फ डिफरेंशिएट कर देना है, उस 2 फंक्शन गिवन होंगे या 3 फंक्शन गिवन होंगे तो उन तीनों को अलग अलग डिफरेंशिएट कर लेंगे। लेकिन प्रोडक्ट के केस में प्रोडक्ट रूल कहता है कि अगर 2 फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उस केस में पहले वाले फंक्शन को लिखिए सेम, नहीं जरूरी नहीं है कि पहले वाले को एज इट इज लिखना है। प्रोडक्ट रूल कहता है कि पहले वाले को डिफरेंशिएट कर लीजिए और दूसरे वाले को एज इट इज रख लीजिए और फिर प्लस लेकर आइए और फिर जो डिफरेंशिएट नहीं हुआ है उसको डिफरेंशिएट कीजिए और जो हुआ है उसको एज इट इज लिखिए क्वेश्चन में से। तो मैंने यहाँ पर कैसे लिखा है प्रोडक्ट रूल को, एफ एक्स, मतलब अभी इसको एक फंक्शन को डिफरेंशिएट नहीं किया, इसी टर्म में ही दूसरे वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट किया जो कि जी एक्स है। देखिए जी डैश एक्स लिखा हुआ है प्लस अब जी डैश एक्स यहाँ पर हो गया डिफरेंशिएट, तो अब मैं जी डैश एक्स को एज इट इज लिख लूंगी और फंक्शन एफ एक्स को डिफरेंशिएट करूंगी। अब ये आपकी मर्जी है कि आप इसको कैसे लिख सकते हैं। आप चाहे तो पहले एफ डैश एक्स को डिफरेंशिएट कर लीजिए और जी एक्स को एज इट इज लिखिए, या तो ऊपर वाले की तरह एफ डैश एक्स को एज इट इज लिखिए पहले और जी डैश एक्स को डिफरेंशिएट कीजिए। तो ये दोनों सेम ही है। यहाँ पर हम ये सेम इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर बीच में प्लस है, तो प्लस का मतलब ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो चाहे आप इस स्टेप को आगे ले आइए चाहे इस स्टेप को पीछे ले जाइए, ये सेम ही है। तो ये हो गए हमारे फर्स्ट 4 रूल्स या फर्स्ट फॉर्मूलाज जो 4 रहेंगे। पहला हो गया कांस्टेंट रूल, दूसरा हो गया स्केलर मल्टीपल, थर्ड हो गया सम एंड डिफरेंस रूल एंड फोर्थ हो गया प्रोडक्ट रूल। आगे हमारे पास है पावर रूल। पावर मतलब किसी भी फंक्शन के लिए अगर कोई वेरिएबल आपको गिवन है और उसके पावर में कोई नंबर है तो उस केस में उसे हम पावर रूल की हेल्प से सॉल्व करेंगे। जैसे फंक्शन आपको गिवन है x की पावर n, तो डिफरेंशिएशन का रूल क्या कहता है कि x की पावर n को डिफरेंशिएट करके आप लिख सकते हैं n x की पावर n माइनस 1। याद करिए ये फॉर्मूला हमने लिमिट्स में भी देखा था, जब x की पावर n माइनस a की पावर n बाय x की पावर n x माइनस a करके हम लिख सकते थे उसे n x की पावर n माइनस 1। सेम वो भी एज इट इज ये है हमारा, लेकिन यहाँ पर फंक्शन जो रहेगा वो x की पावर n की फॉर्म में आपको गिवन होगा। थर्ड रूल है रेसिप्रोकल रूल। रेसिप्रोकल मतलब कोई फंक्शन f(x) है उसका रेसिप्रोकल होगा 1/f(x), या आप कह सकते हैं 1/x एक फंक्शन है उसका रेसिप्रोकल होगा x। बेसिकली जो भी स्टेप रहता है अगर वो न्यूमरेटर में है तो डिनोमिनेटर में आ जाता है और जब वो डिनोमिनेटर में तो वो न्यूमरेटर में आ जाता है। तो इस तरीके से इसे रेसिप्रोकल कहते हैं। अगर आपको कोई फंक्शन गिवन है जो रेसिप्रोकल फॉर्म में है मतलब 1/f(x) की फॉर्म में है तो उस तरीके से आपको डिफरेंशिएट कैसे करना होगा। अब यहाँ पर फंक्शन कोई भी हो सकता है, जैसे कि x² हो सकता है, x+3 हो सकता है, तो कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकता है या कोई भी लॉगरिथम एक्सप्रेशन हो सकता है या कोई भी एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन हो सकता है। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं अलजेब्रिक के केस में। तो अलजेब्रिक अगर आपको कोई इक्वेशन गिवन है, अलजेब्रिक क्या होता है जब आपकी वेरिएबल की फॉर्म में कोई गिवन है, जैसे कि x के वेरिएबल में, y के वेरिएबल में, कोई भी वेरिएबल आपको गिवन है जिसमें पावर लीनियर हो सकती है, क्वाड्रेटिक हो सकती है और उसके साथ मल्टीपल हो सकता है, स्केलर मल्टीपल, तो उस केस में भी हम बात कर रहे हैं। तो वो डिफरेंशिएट करके हम इसे डायरेक्टली फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं। 1/f(x) अगर आपको गिवन है फंक्शन तो डिफरेंशिएट करके आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। जो डिनोमिनेटर में है उसका स्क्वायर कीजिए और ऊपर उसी सेम फंक्शन का डिफरेंशिएट करके लिख लीजिए और आगे माइनस अप्लाई कीजिए। तो ये रेसिप्रोकल का रूल है। लास्ट हमारे पास क्वोशिएंट रूल है। क्वोशिएंट रूल क्या, प्रोडक्ट रूल देख लिया हमने। क्वोशिएंट रूल होता है जब दो फंक्शंस फ्रैक्शन में होता है, जैसे f(x) और g(x), तो फंक्शन फ्रैक्शन में है तो उस केस में डिफरेंशिएट कैसे करना होगा, आपने जो डिनोमिनेटर में है उसका स्क्वायर कर लीजिए, स्क्वायर कर लेंगे और उसी फंक्शन को एज इट इज ऊपर लिख लीजिए। ध्यान रखिएगा क्वोशिएंट रूल के केस में जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है उसको एज इट इज लिख लेते हैं और जो न्यूमरेटर में फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट करते हैं, देन माइनस, और अब जो फंक्शन हुआ है डिफरेंशिएट उसको डिफरेंशिएट नहीं करना है, उसको एज इट इज लिखना है, लेकिन जो डिफरेंशिएट नहीं हुआ है उसको डिफरेंशिएट कर लेना है। तो ये हमने अभी तक फॉर्मूलाज देखे। अब
fx के लिए और gx के लिए कोई भी फंक्शंस हो सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ हम उनका लॉजिक और उसका फॉर्मूला देख रहे थे कि क्या रूल है। अगर आपको फंक्शन सम की फॉर्म में गिवन होगा या फिर डिफरेंस के लिए या कोशेंट रूल या रेसिप्रोकल या पावर रूल, तो उस अकॉर्डिंग आपने उसको कैसे डिफरेंशिएट करना है, लेकिन फंक्शन कुछ भी हो सकता है। आपको हमारी वीडियोस पसंद आई है तो लाइक करें, हमारी आगे आने वाली वीडियोस में अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें, और दोस्तों अगर आपके कुछ सजेशंस हैं तो हमें कमेंट करें। थैंक यू।